अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। कुछ स्टूडेंट को मसला है कि जब हमारे पास फ़ोन आता है पासकोड फॉर्म में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पहले से बाईपास हुआ हुआ है या नहीं। क्योंकि देखें, जो फ़ोन पहले से बाईपास हुआ होगा उसका आप बैकअप नहीं कर सकते। यानी अब देख लें, ये फ़ोन डिसेबल मोड पे आ गया है और पासकोड लगा तो रॉन्ग अटैम्प्ट किया डिसेबल। तो अब अगर हम इसको उस तरीके से कहें कि सिम भी चले तो देखते हैं कि ये कैसे पता चलेगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, हमने ये देखना है कि ये फ़ोन पहले से बाईपास हुआ है कि नहीं। जो फ़ोन पीछे से एक्टिवेटेड होता बाईपास नहीं होता वो सिम चलाएगा, जो बाईपास हुआ है तो वो सिम नहीं चलाएगा फिर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। तो पहले तो देखें, हम ये चेक करते हैं कि ये फ़ोन पहले बाईपास हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि डिसेबल पासकोड मोड पे अगर पहले से बाईपास तो फिर बैकअप नहीं बन सकेगा। तो मैंने डाटा केबल देखें फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दिया है और फ़ोन डिसेबल मोड पे iPhone 7, इसको आपने रिकवरी मोड पे लाना है। ठीक है, वॉल्यूम डाउन एंड पावर की होल्ड रखेंगे और जैसे ही फ़ोन ऑफ होगा, ये चलें ऑन हो गया है, सॉरी रिकवरी मोड पे लाना है। तो वॉल्यूम डाउन एंड पावर की को आप होल्ड रखेंगे डाटा केबल लगा के तब तक जब तक कि रिकवरी मोड पे आ नहीं जाता। 2-3 दफ़ा फ़ोन रीस्टार्ट होगा तो होने दें। ये देखें, ये रिकवरी मोड पे आ गया फ़ोन। अब हमने इसका सीरियल नंबर, ये देखें यहाँ पे आ रहा है, तो ये कॉपी करना है और चेक करना है कि ये फ़ोन पहले से बाईपास्ड है कि नहीं। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये सीरियल नंबर iunlocker.com साइट पे आकर आप पेस्ट करेंगे तो देखें यहाँ पे भी iPhone 7 ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई और मॉडल आए तो फिर समझ जाएं ये फ़ोन बाईपास है। तो ये देख लें क्या रिज़ल्ट आता है यहाँ पे। तो iPhone 7 मैंने लगाया हुआ है, 3U टूल भी बता रहा है। यह देखें, ये बता रहा है iPhone 5s GSM। फाइन में आईफोन ऑफ है तो, और जबकि है ये iPhone 7। तो यहाँ से देखें क्लियर होगा कि ये फ़ोन बाईपास है। तो इसका अब डिसेबल पासकोड पे बैकअप नहीं बनेगा, सिम नहीं चलेगी। इसने हेलो मोड पे हमें लाना पड़ेगा और हेलो मोड पे ही इसको फिर कवर करना है। तो चलें अब आगे काम शुरू करते हैं। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो अब देखें, इसको आपने गौर से कोशिश करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि बात आपकी समझ में आ सके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इसको DFU मोड पे हम लेकर आते हैं इस फ़ोन को, iPhone 7 को। तो वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड रखना है और उसके बाद जब स्क्रीन ऑफ हो जाएगी तो 4-5 सेकंड के बाद आप पावर बटन रिलीज़ करेंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो ये DFU के ऊपर आ जाएगा। अब DFU के ऊपर आ जाएगा तो इसमें देखें अनलॉक टूल में DFU iPounder DFU आ गया, लेकिन ये अभी प्रॉपर काम नहीं कर रहा ज़्यादातर फ़ोन में। तो ये मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। कहेंगे फाउंड DFU बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ोन नहीं आएगा DFU मोड पे। ठीक है, ये देख लें, ये ड्राइवर इंस्टॉलेशन वगैरह इसने कवर कर लिया है। पाउंडिंग DFU यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे ओके आ जाना चाहिए। और फ़ोन फ्लिकिंग करता है यानी रीस्टार्टिंग करता है, तो ऐसी कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आ रहा। तो कुछ मसला है या मेरे सिस्टम में हो सकता है। बहरहाल ये देख लें, एक अपडेट आई थी पिछली जिसमें इन्होंने कहा था कि iPounder DFU ऐड कर दिया गया, लेकिन ये आपको काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं अभी शॉर्टी से नहीं कहूँगा, हो सकता है मेरी विंडोज़ में मसला हो, मैं किसी और विंडो पे ट्राई करके देखूँगा। बट अगर वहाँ पे भी इशू हुआ तो फिर अभी इस अपडेट में मसला है, अगली अपडेट में इस बग्स को ये सॉल्व करेंगे। तो अब मुझे iPounder DFU पे लाने के लिए फिर EFT Pro यूज़ करना पड़ेगा। तो EFT Pro को हम रन करते हैं और इसके ज़रिए iPounder बूट DFU करवाते हैं और फिर आगे अनलॉक टूल से हैंडल करेंगे सारा। ठीक है जी, तो देख लें अनलॉक टूल ने अभी तक जो है पाउंडिंग DFU पे खड़ा हुआ है, ओके नहीं आ रहा। तो DFU मोड पे आने के बाद iPounder बूट तो नहीं करवा पा रहा अनलॉक टूल। इसको स्टॉप कर देते हैं और स्टॉप करके EFT Pro से इसको iPounder बूट पर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो DFU मोड पे फ़ोन है, EFT की एप्लीकेशन देखें रन हो गई है, बैक पे आ गई है। अब हम यहाँ से रैम डिस्क पे आते हैं। रैम डिस्क पे आने के बाद हमने पासकोड पे आना है और स्टार्ट दबाना है ताकि ये iPounder बूट हो जाए। तो देखते हैं जी, iPounder बूट कंप्लीट होने के बाद सारा प्रोसेस मैं सिर्फ iPounder बूट EFT से लूँगा, बाकी सारा मैं अनलॉक टूल से करके दिखाऊंगा आपको। और बैकअप अगर बन गया तो बैकअप रीस्टोर होने के बाद फ़ोन कहाँ पे आता है ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये देखिए जी, iPounder बूट हो गया। अब अनलॉक टूल पे आते हैं और इसको हमने कराना है जेनरिक 2 सेलेक्ट करना है आपने यहाँ से आके, और बूट रैम डिस्क पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब तीसरे स्टेप पे ओके का ऑप्शन आएगा, दूसरे या तीसरे स्टेप पे, तो आपका फ़ोन लाजमी रिकवरी मोड पे आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर ना रिकवरी मोड पे आया तो
फिर जो है फ़ोन एक दफ़ा अनप्लग करके दोबारा प्लग करना पड़ सकता है। तो रिकवरी पे देखें आ चुका है फ़ोन। ये इस वक्त रैम डिस्क बूट हो रहा है आई पाउंडर बूट के बाद। ठीक है, तो आई पाउंडर बूट के बाद देखें रैम डिस्क बूट हो जाएगा, इसके बाद हम इसका बैकअप कर सकते हैं। क्योंकि फ़ोन आपको मैंने दिखा दिया शुरू में डिसेबल पासकोड मोड पे था, लेकिन क्योंकि फ़ोन पहले से भी बाईपास हुआ हुआ है तो इस वजह से यहाँ पर बैकअप तो बन जाएगा, बट रीस्टोरिंग में कोई ना कोई इशू आएगा। और EFT प्रो जो है वो पहले से बैकअप वाले फ़ोन का, बाईपास फ़ोन का बैकअप ही नहीं करती, फेल कर देती है। तो ये सवाल था जी कि फ़ेल क्यों आ रहा है, क्यों नहीं बैकअप बन रहा, क्या मसला है। तो ये मसले मसाइल समझ लें। ये देख लें रैम डिस्क बूट हो गया, अब बैकअप पासकोड मैं करने लगा हूँ। तो ये देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है जी। ठीक है, हम इसको अभी फ़िलहाल फ़ोन को ट्रीट कर रहे हैं एज आ पासकोड डिसेबल मोड पे जो फ़ोन आता है, सिम भी चलती है उस तरीके से, और कहाँ पे आके ये फ़ेल होगा ये भी अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बैकअप प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया, माउंटिंग सिस्टम ओके। और ये देखें यहाँ पे आ रहा है एक्टिवेशन रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पासकोड नॉट सपोर्टेड। तो ये कह रहा है कि बैकअप भी देखें उसने सेव कर दिया वहाँ पे, लेकिन एक्टिवेशन रिकॉर्ड, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड तभी एग्जिस्ट करता है जब आपका फ़ोन पहले से फैक्ट्री एक्टिवेटेड हो। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि बैकअप तो इसका बन नहीं सका, तो फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं। तो फैक्ट्री रीसेट करने से ये इरेज ऑल डाटा करके हेलो पे आ जाएगा, और बाकी सारी ट्रीटमेंट अब इसकी जो है वो हमने फिर करनी है हेलो स्क्रीन वाली। तो ये देखें इरेजिंग ऑल यानी हार्ड रीसेट हो रहा है ये मोबाइल फ़ोन iPhone 7। तो होप के बात आपकी समझ में आ रही होगी कि क्यों फ़ोन तंग करते हैं। ये देखें जी इरेजिंग हो गया सारा, फ़ोन अब ऑन होगा, एप्पल लोगो पे आएगा और 2 दफ़ा शायद रीस्टार्ट हो। तो वेट करते हैं, अब थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख लें एप्पल लोगो पे आके फ़ोन स्टक है, और इसके बाद देखते हैं कि हेलो पे ये आ जाता है या नहीं। तो पासकोड एक्टिवेशन रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, यानी फ़ोन पहले से बाईपास था असल में। बाद में इसको यूज़ के दौरान जो है पासकोड लगाया गया। ये देखें जी फ़ोन अब हेलो मोड पे आ चुका है, और यहाँ पे आपको डेट भी नज़र आ रही है 2024 आ रही है। 2024 तब भी आती है जब सीरियल नंबर चेंज किया जाता है, 2024 तो भी आई नहीं है, तो ये कैसे फिर शो कर रहा है। तो ये सीरियल नंबर इसका चेंज है, यानी पहले से फ़ोन बाईपास है। तो आपको पता है फिर हेलो स्क्रीन वाले सीरियल नंबर चेंज होकर बाईपास होते हैं, तो इस वजह से एक्टिवेशन रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। बट अगर फ़ोन पहले से फैक्ट्री एक्टिवेटेड होता तो फिर ये इशू ना आता। चलें जी, फ़ोन जो है ये देख लें इरेजिंग में टाइम लेगा अभी थोड़ा सा, तो मैं यहीं से इसको डाइवर्ट करके आगे DFU मोड पे दोबारा लेके आता हूँ। तो ये फ़ोन ऑफ़ हो गया, और इसके बाद अब ये आएगा DFU मोड की तरफ। ठीक है, DFU मोड पे आएगा तो फिर से अब हमें इसको आई पाउंडर बूट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये देख लें DFU मोड पे फ़ोन हमारा आ चुका है, और यहाँ से हम दोबारा से हेलो पे आके आई पाउंडर बूट करवाएंगे। और मैं सिर्फ EFT को इस वक्त आई पाउंडर बूट से ही हैंडल करूँगा, बाकी काम नहीं करूँगा। इससे एक वीडियो मैंने EFT से भी लगाई हुई है, पहले लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ज़्यादातर जो वेवर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट ये कि आप अनलॉक टूल से करवाए करें। तो अनलॉक टूल से ही चलें जी, कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सकेगा करेंगे। ये आई पाउंडर बूट हो गया, अब हम अनलॉक टूल पे वापस आते हैं। अगेन जेनरिक 2 बूट रैम डिस्क करना है, बल्कि नहीं हमने क्योंकि सीरियल नंबर चेंज करना है, तो इसके लिए आपको डायग मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। डायग मोड सेलेक्ट करके आपने बूट रैम डिस्क करना है। ठीक है, इससे आपका फ़ोन जो है पर्पल मोड ग्रीन मोड पे आ जाएगा, और अब आप इसका सीरियल नंबर चेंज करके हेलो स्क्रीन बाईपास करेंगे। ठीक है जी, ये देख लें ग्रीन पर्पल मोड पे आ गया। अब ये जो सीरियल नंबर नीचे आपको नज़र आ रहा है इसको आपने करना है कॉपी। यहाँ पे डबल क्लिक करें, कॉपी हो जाएगा, और उसके बाद ये डायग पर्पल पे आके यहाँ पे ये नंबर पेस्ट कर दें। वैसे तो जो नंबर पेस्ट है उसी को बेशक रहने दें, और राइट कर देंगे, तो ये आपका सीरियल नंबर चेंज हो गया। ठीक है, अब फ़ोन ने क्योंकि नॉर्मली ऑन हो जाना है, तो फिर वही सारा स्टेप फिर से इसको DFU मोड पे लाना पड़ेगा, आई पाउंडर DFU कराना पड़ेगा, और जेनरिक 2 रैम डिस्क बूट करवा के अगर हम बैकअप रीस्टोर करने की कोशिश करेंगे तो बैकअप रीस्टोर हो के भी इसने नहीं होना। ये देख लें सीरियल नंबर चेंज कर दिया मैंने, आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। पहले सीरियल नंबर क्या था, अब क्या है, सीरियल नंबर चेंज हो चुका है फ़ोन का। और अब डेट भी देखें पीछे 2015 पे आ गई है। तो अब नेक्स्ट देखें, ये सारी डिटेल्स आपको नज़र आ रही है। अब हमने फिर से
इसको जो है गेट एक्टिवेशन लॉक, क्योंकि हेलो स्क्रीन बाईपास करने सीरियल नंबर चेंजिंग के बाद गेट एक्टिवेशन लॉक इस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो ये इसके आगे आपको देखें मैसेज भी दे रहा है एक्टिवेटिंग विद सर्वर। सर्वर से कुछ फाइलें लेगा और इसका बैकअप जो है क्रिएट कर लेगा एक्टिवेशन का। ये देख लें, नाउ बूट डिवाइस इनटू रैम डिस्क एंड बाईपास हेलो। ये कह रहा है कि अब आप रैम डिस्क बूट करवा के बाईपास हेलो करेंगे तो हेलो स्क्रीन बाईपास हो जाएगा। तो रैम डिस्क बूट करने के लिए आई पाउंडर बूट कराना पड़ेगा। आई पाउंडर से पहले फ़ोन फिर से DFU पे आएगा। काफ़ी लंबा प्रोसेस बन जाता है, बट चलें जी, अगर हो जाता है, समझ आ जाती बात आपको, ठीक है। नहीं तो वीडियो एक दो दफ़ा प्ले करके देखें, समझ आ जाएगी बात आपको। ये फ़ोन मैंने DFU मोड पे दोबारा से सेट कर दिया है और अब इसको फिर मैं EFT Pro से आके आई पाउंडर बूट करवाऊँगा। आई पाउंडर बूट करवाने के बाद जो है आगे से देख लें फिर कैसे इसको हैंडल करना है। फाइनल स्टेप है, अब तकरीबन काम क्लोजिंग की तरफ आ रहा है। तो ये आई पाउंडर बूट जो है इसका वेट करते हैं जी, कभी कभार इधर भी फेल हो जाता है। ये ओके हो गया। अब हमने आना है अनलॉक टूल में और यहाँ से अब हम करेंगे जेनरिक 2 रैम डिस्क बूट करेंगे और जेनरिक रैम डिस्क बूट, चलें जी, दोबारा क्लिक कर दिया। और अब आप यहाँ पे देख लें कि ओके का ऑप्शन जब दूसरे तीसरे स्टेज पे आएगा तो यहाँ पे फ़ोन हमारा लाजमी रिकवरी मोड पे फिर शो होना चाहिए, तब रैम डिस्क बूट पास होता है। अगर वो DFU पे ही खड़ा रहा तो फिर केबल शेबल चेंज करके देख लिया करें या केबल अनप्लग करके दोबारा प्लग करके ट्राई कर लिया करें। रिकवरी मोड पे आ चुका है, इसका मतलब है सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई केबल अनप्लगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई अगेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रैम डिस्क बूट जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद फाइनल स्टेप है, हमने बाईपास हेलो बटन पे क्लिक करना है। तो ये iPhone 7 जो है हेलो स्क्रीन बाईपासिंग की तरफ आ जाएगा। तो ये तरीका था जी सारा कि अगर पासकोड फॉर्म में फ़ोन आ जाए या डिसेबल में तो पता लगाने के लिए फ़ोन पहले से बाईपास हुआ है या नहीं, इस तरीके से पता लगाया जा सकता है सीरियल नंबर के थ्रू। तो सीरियल नंबर के लिए आप रिकवरी मोड पे ले आया करें फ़ोन को। तो चलें जी, ये देख लें, ये फ़ोन रैम डिस्क बूट हो गया सारा मुकम्मल। अब हमने नेक्स्ट फाइनल स्टेप बाईपास हेलो बटन पे क्लिक करना है और बाईपास हेलो बटन पे क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट वेट करते हैं जी, कनेक्टिंग टू डिवाइस ओके माउंटिंग सिस्टम की तरफ आ गया है ये। और इसके बाद जो है ये देख लें जी, हेलो डाटा फाउंड मॉडल, ये इनिशियलाइजिंग बाईपासिंग हेलो स्क्रीन, ठीक है। तो क्योंकि एक्टिवेशन लॉक बन ही नहीं सका तो हम रीस्टोर कहाँ से करा सकते हैं, तो हेलो स्क्रीन बाईपास बनती थी इसकी, इसीलिए ये देखें ये उसने बैकअप जो फाइल जनरेट की थी उसके थ्रू उसको मुकम्मल कर दिया है। बाईपासिंग हेलो स्क्रीन ओके। अब फ़ोन ऑन होगा और आपको जो है एक्टिवेटेड के आगे यस लिखा हुआ नज़र आएगा। बाकी जो है ये वाला फ़ोन जो मेरे पास है इसका होम बटन ख़राब है तो आगे मूव करने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ सकती है, बट चलें उसका भी हल आपको बता देता हूँ। ये देखें ये फ़ोन बाईपास होके यहाँ तक तो आ गया है, बट होम बटन ख़राब होने की वजह से ट्रस्ट ऑप्शन नहीं आ रहा सामने, हम इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे। तो जब ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि फ़ोन बाईपास हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आपने टूल बॉक्स मेन्यू पे आना है और ये जो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आपको नज़र आएगा ना, तो इस पे आएंगे तो अभी भी वो कह रहा है फ़ोन ट्रस्ट करवाएं। केबल अनप्लग करके मैंने दोबारा प्लग किया है, अभी भी वो कह रहा है ट्रस्ट करें। भाई ट्रस्ट कहाँ से करें, होम बटन ही ख़राब है। तो चलें ट्राई करते हैं, कोई हल तो है ना इसका। तो हम ऐसा करते हैं कि स्क्रीन ऑन करके नीचे से स्वाइप करते हैं। ये देखें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा की जा सकती है और इसके अलावा सेटिंग देख लें, कहीं ना कहीं से कुछ ऑप्शन ये गेस्चर वगैरह खुल जाएंगे। यहाँ से कुछ ऑप्शंस चलें जी, ये सेटिंग पे आ गए हैं हम हॉटस्पॉट की तरफ और आपको शायद स्क्रीन सही से नज़र ना आ रही, ब्राइटनेस तेज़ है। तो यहाँ से चलें जी, केबल अनप्लग करके वापस प्लग करते हैं। तो अब देखें ये एक्सेसिबिलिटी का बटन हो गया है ऑन, ठीक है, ऑन हो गया है। तो अब आप आ जाएँ एक्सेसिबिलिटी बटन पे और ये जो है ऐसे स्टिफ टच इसको ऑन कर दें तो अब आपको गेस्चर स्क्रीन पे नज़र आएगा। इसके ज़रिए आप होम बटन पे आ सकते हैं और अब आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ट्रस्ट करेंगे, आपको बाकी सारा सिनेरियो समझ आ गया होगा। तो होप के स्टूडेंट बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।